So, hello guys. In this class, we will try to discuss some of the points regarding discussing GD. देखिएगा जब GD करने का नंबर हम लोगों को आता है, so many learners they make many mistakes. बहुत सारे जो learners होते हैं GD करते हुए बहुत सारी mistakes करते रहते हैं. तो कुछ ऐसे points हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उन points को हम carry करेंगे एक बेहतरीन discussion के लिए, यानी कि बहुत अच्छे से अपने आप में GD करने के लिए. So are you ready? Yes, sir. That's good. तो देखिए गाइस, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन है, अब जीडी है, कोई आपके पास टॉपिक आता है, तो सबसे पहले तो अगर आपको देखिए किसी भी टॉपिक पे बात करनी है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली? देखो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी है तो सबसे पहले जरूरी बात क्या होती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में है क्या है, उसमें क्या लॉजिकल पॉइंट्स हो सकते हैं. और कई बार क्या होता है कि जब हमें सडनली कोई टॉपिक मिलता है तो हमें कई बार क्या होता है कि चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है. अब आप बताइए, अगर आपके पास में पॉइंट्स ही नहीं है, आपके पास में टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सो हाउ लॉन्ग वुड यू बी एबल टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक? आप कितने समय तक उस टॉपिक पर बात कर पाएंगे? थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसके बाद सडनली आप रुक जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट, यू डोंट हैव लॉजिकल पॉइंट्स अबाउट दैट. आप उसके बारे में, आपके पास में नॉलेज नहीं है, लॉजिकल पॉइंट्स नहीं है, तो यू वुड नॉट बी एबल टू डिस्कस मोर. फिर वहां पे आप अच्छे से उस टॉपिक पे डिस्कस अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक सडनली मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए सो दैट हम किसी भी टॉपिक पे अच्छे से बेहतरीन तरीके से बात कर सकें. तो पॉइंट वन इज दैट we should try to stay with updated things. Updated things क्या है? What is happening around yourself, your society, right? Yes. Your country, of course your world. तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको अपडेट होना चाहिए. जो भी करंट अफेयर्स वाली चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. So for that you should read, you should try to gain knowledge. आपको रीड करना चाहिए, आपको नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको करंट चीजों में एंगेज होने की कोशिश करनी चाहिए, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. अभी अगर आपको सडनली में आपको सपोज हिंदी में आप समझिए, अगर मैं आपको हिंदी में एक टॉपिक दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रकाश डालिए, राइट? इफ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, तो आप कितना बोलेंगे हिंदी में? पर इट डजंट मीन कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपको हिंदी आती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी के इर्द गिर्द ही आपको बात करनी होगी. आप इधर उधर की बहुत सारी बात नहीं कर सकते हैं. तो हमें लॉजिक क्या समझना चाहिए कि हमको अगर कोई टॉपिक मिल रहा है जीडी करने के लिए तो हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम आई क्लियर? Yes, sir. गुड. So today we are going to discuss, some more tips like कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से जीडी करें, क्या क्या पॉइंट्स है, what we are supposed to take care, क्या हमको ध्यान रखने की जरूरत है जिससे हम लोग अपने बेहतरीन तरीके से डिस्कशन को लोगों के सामने कर सकें. So point second is that, देखो जब आपको टॉपिक मिल गया है फिर आपको टॉपिक पे कैसे इनिशिएट करना है, पहल करनी है, कैसे अपने टॉपिक पे आपको बात करनी है. तो देखो सबसे पहली बात यह है कि वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो सबसे अच्छा वहां पे देखिएगा बोलने वाला है, कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन उस इंसान का सबसे अच्छा पड़ता है जैसे टॉपिक मिलता है, एंड दैट पर्सन इज इंस्टेंटली रेडी टू टेक इनिशिएटिव. यानी कि वो स्टूडेंट बिल्कुल, वो पर्सन रेडी है अपना पहल करने के लिए. अब कई बार आप लोगों को जब टॉपिक्स मिलते हैं ना, तो जब हम आपको बोलते हैं कि दिस इज द टॉपिक एंड यू गाइस आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपना आंखें चुराना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, गर्दन झुका लेते हैं. इट शोज रियली बैड इंप्रेशन. ये बहुत बैड इंप्रेशन शो करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए. आपको जैसे टॉपिक मिला है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट कि आपको वहां पे इनिशिएटिव एकदम कर देना चाहिए, आपको पहले एकदम कर देनी चाहिए. यू शुड बी रेडी इंस्टेंटली. आप एकदम तुरंत उस टॉपिक पे बात करने के लिए रेडी होनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग बैठे हैं, आप अगर पहल कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये इंप्रेशन कहीं ना कहीं वो अलग होता ही होता है.
So you should also take care that कि जब भी आप जीडी करने जा रहे हैं, you should try to take initiative. आपको पहल करने की वहां पे कोशिश करनी चाहिए. Am I clear? Yes, sir. That's good. और क्या हम लोग कर सकते हैं अच्छे से जीडी करने के लिए, क्या केयर कर सकते हैं? पॉइंट थर्ड ये है कि देखो, जो कई बार बहुत सारे लर्नर्स गलती करते हैं. पॉइंट थर्ड क्या है कि यू आर गोइंग टू डिस्कस जीडी, नॉट अ डिबेट. अब ये कई बार देखो, हमें कई बार अक्सर होता ही है कि आप लोग जीडी कर रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है, एंड योर जीडी इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू द डिबेट. आपका जो जीडी होता है ना, कई बार वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है. डिबेट समझते हैं ना? Yes, sir. ठीक है ना? जीडी और डिबेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए ना. आपको बहस नहीं करनी है, आप टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप डिस्कस करने वाले हैं. तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इस तरह के डायलॉग से बचना है जो कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा ना हो. ऐसे डायलॉग्स मुझको नहीं बोलने चाहिए. लेकिन हम लोग यही गलती कर देते हैं कि हम बात करते करते वी स्टार्ट आर्ग्यूइंग. हम वहां पे कहीं ना कहीं देखेगा बहस करना शुरू कर देते हैं. तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए. यू आर डिस्कसिंग जीडी, नॉट अ डिबेट. पॉइंट 4 क्या है? पॉइंट 4 ये है अगर देखो, बहुत छोटी सी बात है, आप डिस्कस कर रहे हैं, बात करते करते क्या होता है कि कई बार आप बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं. एग्रेसिव समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, एग्रेसिव हो जाते हैं. बात करते करते कहीं ना कहीं आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं. समटाइम्स यू गेट एंग्री. तो आपको ऐसा नहीं करना है. अगर कोई आपके पॉइंट से सहमत नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस, यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री. आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यू आर टॉकिंग लॉजिकली. आप लॉजिकली बात कर रहे हैं. ये प्रश्न अपने आप से जरूर करते रहिए. आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं. If somebody agrees, doesn't agree, it's somebody's problem. वो उसका प्रॉब्लम है, that's not your problem. अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आप लॉजिकली बोल रहे हैं, that's fine. इसमें क्या प्रॉब्लम है? सबका अपना अपना विचार है, आइडियोलॉजी है, इट्स ओके. तो आप अपनी चीजें लोगों पे थोप नहीं सकते हैं. तो आपको वहां पे चीजें थोपनी नहीं चाहिए. इसलिए इट्स ओके. बस आपका ड्यूटी यही बनता है कि यू आर जस्ट स्पीकिंग लॉजिकली विद फैक्ट्स. बहुत छोटी सी बात है, आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं. ये सबसे ज्यादा वहां पे जरूरी बात है और कुछ नहीं. एम आई क्लियर? Yes, sir. और क्या है हमारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं अगर हमको डिस्कशन करना है? कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरह के डायलॉग्स अपने डिस्कशन में ले आते हैं कई बार बात करते हुए, जो कहीं ना कहीं बहुत खराब से लगते हैं और बड़े एग्रेसिव से लगते हैं वो डायलॉग्स. और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपका जो डिबेट से रिलेटेड वो डायलॉग्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं. कैसे? अब आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अब आप बात करते करते सीधा सीधा अगर डायरेक्टली कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं जो बड़े एग्रेसिव है. लाइक हाउ कैन यू से नो आई डोंट एग्री, नो इन योर फैमिली, समथिंग लाइक दैट. अगर आप ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे, आपका बॉडी जेस्चर भी बड़ा एग्रेसिव मैनर में हो रहा है, आपके डायलॉग्स भी बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात देखिएगा जीडी में ठीक से नहीं लगती है. क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, आपका डिबेट में दैट कैन बी ओके, वो डिबेट में ओके हो सकता है, लेकिन जीडी में आपको कम से कम ऐसा करने से बचना चाहिए. इसलिए आपको जीडी में बहुत पोलाइटली, लॉजिकली, फैक्ट्स के साथ में बात करने की कोशिश करनी चाहिए. ओनली दैट इज द मेन थिंग. उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ये नहीं कि आप इस तरह के डायलॉग्स बोले जो कहीं ना कहीं देखेगा डिबेट के संदर्भ में हो जाए, वहां पे चले जाए. दैट यू शुड टेक केयर. वो भी आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए. एम आई क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बात करते करते एक और छोटा सा पॉइंट है कि समटाइम्स वी गेट पर्सनल. ये कई बार होता है, हम देखते हैं हमारे लर्नर्स भी कई बार ये हमेशा मिस्टेक करते हैं कि टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है एंड दे स्टार्ट गेटिंग पर्सनल. आपको पर्सनल नहीं होना है. आपका मोटिव क्या है आपको वो समझना है. जैसे आप लोग यहाँ पे हमारी क्लास में हैं, तो आपका यहाँ क्या मोटिव है? एनी हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यही तो मोटिव है. एम आई राइट? Yes, sir. तो आपको पर्सनल क्यों होना है? आपको पर्सनल नहीं होना है. आपको एग्रेसिव क्यों होना है? आपको नहीं होना है एग्रेसिव. अपना बॉडी लैंग्वेज आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो. और आपका यहाँ पे क्या कंसर्न है? आप यहाँ बोलने के लिए आए हैं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आए हैं, या कहीं भी अगर आप जीडी कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि मुझको बैड इंप्रेशन नहीं लोगों पे जमाना है. कोई मुझको ऑब्जर्व कर रहा है. बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जीडीपीआई का सेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू होता है. तो यहाँ छोटी छोटी चीजें देखिएगा, नोटिस की जाती है. आपको पर्सनल नहीं होना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है.
आपको ऐसे डायलॉग से बचना है जो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा कहीं ना कहीं वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। ऐसे डायलॉग्स को आपको कम से कम देखिएगा, देखना होगा। सो यू हैव टू टेक केयर दैट आपको पर्सनल चीजें बिल्कुल भी बात करते हुए, जीडी करते हुए नहीं यूज करनी है। लाइक इन योर फैमिली, लाइक इन योर रिलीजन। अगर आप ऐसे पर्सनली अटैक करेंगे कुछ बातें, तो बहुत ज्यादा हम लोग बड़े हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं एंड वी गेट हर्ट एंड समटाइम यू लूज योर टेम्पर। कई बार आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ डिस्कसिंग जीडी। ये जीडी करने का एक अच्छा साइन नहीं है। इसलिए हम जब भी जीडी करेंगे इन छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। गुड। कुछ और भी बातें हैं दैट यू मस्ट टेक केयर जब आप जीडी कर रहे हैं, तो जिनका आपको ख्याल करना चाहिए। देखो गाइस, कभी कभी एक और पॉइंट मैं देखता हूं बहुत सारे लर्नर्स के साथ में कि जीडी करते हुए उनका पता ही नहीं चलता है कि वो फेवर में हो रहे हैं या डिसफेवर में हो रहे हैं। बात कर रहे हैं लेकिन किसी की बात से इतना सहमत हुए कि वो उधर से अपना जो है साइड चेंज कर दी। आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर वन थिंग दैट जस्ट क्लियर योर साइड। बिल्कुल अपना साइड को क्लियर रखो। डोंट ट्राई टू बी रोलिंग स्टोन। थाली का बैंगल होने की जरूरत नहीं है कि कभी इधर कभी उधर, ये नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आपको ठीक है किसी के पॉइंट से, अगर आप, कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे आपको लॉजिकल पॉइंट्स देते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बात को आपको सुनना ही नहीं है या आपके अगेंस्ट भी जाना है। कुछ लॉजिकल पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बड़े प्यार के साथ, वो मेहनत की बात है। लॉजिकल पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपके पास क्या इतने लॉजिकल पॉइंट्स है कि आपके पॉइंट्स उसके पॉइंट्स पे ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। वो तो आपका देखिएगा नॉलेज का लेवल मैटर करता है। तो पॉइंट्स को अग्री करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन पॉइंट्स को लेके आप कितने इंपोर्टेंट पॉइंट्स उसके सामने पेश कर रहे हैं या अपने जो अपोजिट साइड है उसके सामने आप पेश कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। और किसी के बात से अगर आप सहमत नहीं भी होते हैं तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डायलॉग्स का लेवल है वो कैसा है। लाइक यू कैन से ओके फाइन, यू मे बी राइट एट योर प्लेस। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। आई अग्री अप टू सम एक्सटेंट, तो आप उसमें ये भी नहीं कि पूरा 100% कंसर्न दे रहे हैं, लेकिन आप अग्री भी कर रहे हैं कि ठीक है, मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हूं, आई एग्री अप टू सम एक्सटेंट। तो ये डायलॉग्स कहीं ना कहीं ठीक से लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोले सीधा नो आई डोंट अग्री, हाउ कैन यू से, फिर वो थोड़ा बड़ा हॉट एक्सचेंज वाला मामला हो जाता है। वो गर्मा गर्मी वो ठीक नहीं होती है आपका जीडी के दौरान। इसलिए हमको कभी भी अगर डिस्कशन करना है इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। Am I clear? Yes sir. Am I clear? Yes sir. So next time जब भी आप जीडी करें, आई होप अगर आप इन बातों का ख्याल रख के जीडी करेंगे, so you can discuss your GD, your topic, जो भी आपको मिलता है in the better way। आप बहुत अच्छे से अपना जीडी पे अपने बात को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। और गाइस, एक छोटा सा लास्ट में जरूर बात कहना चाहूंगा। देखो, ये सब बातें मैंने की, पॉइंट्स की बातें की, कैसे टॉपिक पे आप थोड़ा थोड़ा अपडेट रह सकते हैं, ये बातें भी मैंने की। क्या आपको किस तरह के डायलॉग्स बोलना चाहिए, आई आल्सो डिस्कस दीस थिंग्स। लेकिन एक बात और जरूरी बात है, ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज आता है। तो जीडी करते हुए ये नहीं कि बस आप ही को बोलना है। ट्राई टू बी गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स आपके साथ कहीं ना कहीं होने वाली है। आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है आप कितने अच्छे से उसको सुन रहे हैं, और जब आपका वहां पे टर्न आए, जब आपको वहां पे मौका मिले, तो वहां पे उन पॉइंट्स को समझ के आपके पास क्या ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जो उनके पॉइंट्स पे भारी पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लिसनर आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये कई बार होता ही है कि हम लोगों को अगर बोलने का नंबर आता है तो कई लोग तो ऐसा करते हैं कई बार कि इट हैपेंस समटाइम्स दे जस्ट ओनली वांट टू स्पीक, दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी एल्स, जस्ट दे कीप ऑन स्पीकिंग, ये लगा ही रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुनना, लिसनर होना ये भी बड़ा जरूरी है। और आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए जब आप कोई बोल रहा है और जब आप सुन रहे हैं। बिल्कुल आपका अच्छा कांटेक्ट हो, आई कांटेक्ट हो, पॉजिटिव मैनर में आप बिल्कुल अपना आपको सामने वाले के साथ में वहां पे अपनी बातों को वहां पे उनका कंसर्न कर रहे हैं, उनको कंसर्न दे रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, यस जो भी है वहां पे आप अपनी बातों में
अपने डायलॉग्स में लोगों के सामने अपना पूरा पॉजिटिव वहां पे अपना आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एकदम आपका ओके होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे को पूरा वहां पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा उसको फील आना चाहिए। तो ये नहीं कि बस हमने ही बोलना है। एम आई क्लियर? यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। और दूसरी बात, कभी भी अगर डिस्कशन चल रहा है तो ये नहीं कि आप बार बार किसी की बात काटे। देखो, आपको नंबर दिया नहीं जाने वाला है। आपको ये समझ लो, जब आपको कैसे बोलना है कि आपको अपना नंबर बनाना है। नंबर बनाने के बाद समझ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी बनानी है, ऐसा मौका बनाना है। हाउ कैन यू मेक अ चांस, देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। कैसे आप बात करते हो, अपना चांस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप उसकी बार बार बात काटे, अपना चांस कैसे बना सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को वहां पे आपको बनाना पड़ेगा अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अपना मौका कैसे बनेगा? अगर किसी की बात, आप कोई अच्छे से अपनी बात वहां पर रख रहा है, इन केस अगर आप बात काटते भी हैं तो एक मैनर के साथ में डिस्कशन में आपको उसकी बात काटनी चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू कट योर शॉर्ट, बड़ा अच्छा डायलॉग है, माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए। एक और डायलॉग यहां पे बोल सकते हैं जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे और आप नोट डाउन कर सकते हैं, सॉरी टू चिप इन, CHIP, चिप इन। यानी कि इसका भी मतलब यही जाता है कि माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए या आपकी बात काटने के लिए, सॉरी टू चिप इन। क्या बोलेंगे? सॉरी टू चिप इन। या आप सॉरी टू कट योर शॉर्ट बोल सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब आप इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं, तो फिर सामने वाला खुद, प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी, फिर वो सामने वाला खुद भी कोशिश करेगा। और अगर आप उसको सुन रहे हैं तो समटाइम आल्सो दैट पर्सन आल्सो विल लिसन टू यू, वो भी आपको सुनेगा। तो आई होप दैट कि आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की, ये सारे पॉइंट्स जो भी आपका डिस्कशन होने वाला है आपकी नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में, आप इनको फॉलो करने वाले हैं। Yes. और इस तरह के डायलॉग्स नहीं बोलने वाले हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक दैट काइंड ऑफ द डायलॉग विच आर गोना बी हार्मफुल। लाइक हार्मफुल मीन्स कैसे नुकसानदायक हो सकते हैं। हमें बचना है डिबेट वाले डायलॉग से, हमें एग्रेसिव नहीं होना है, हमें पर्सनल नहीं होना है, हमें थाली का बैंगन भी नहीं होना है, राइट? हमें टॉपिक पे, अगर बात कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पहले से ही आपको दिया गया है तो उसका स्टडी करो, उसको बढ़िया से आप रीड करो, क्या क्या पॉइंट्स उसमें आप लोगों के सामने रख सकते हैं, उन पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा कंसर्न करो। देन ट्राई टू डिस्कस जीडी पॉजिटिव मैनर में, ठीक है? सबसे पहले अपने आप को बोलने की वहां पे कोशिश करो। बात किसी से सहमत भी नहीं होते हैं तो इट डजंट मीन कि वहां पे अपना आप मूड खराब करें या पर्सनल चीजों को ले आए, ये कोई जरूरत नहीं है। आपका मोटिव क्या है? आप यहाँ सब लोग देखिएगा बोलने के लिए आए हैं, तो वो आपको मोटिव समझना चाहिए। हमें बिल्कुल भी इन सब चीजों में एंगेज नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। So thank you guys. I hope that you must have understood all the things, and thanks for listening to me and thanks for watching me. Thank you very much. Thank you.